चित्रानुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व शुभ कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आज श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार नारद जी की पूर्व चरित्र का शेष भाग जो है उसके बारे में भगवद कथा में किस प्रकार का प्रसंग है। कल के प्रसंग में भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र के बारे में हमने पूरा वर्णन विस्तार के साथ किया था। तो देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र में यानी सत्य संकल्प व्यास जी को देवर्षि नारद द्वारा सत्य संकल्प व्यास जी यानी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार में तीनों तापों दैहिक भौतिक तापों की एकमात्र औषधि है। और यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु और रूप संसार के चक्र में डालने वाले माने जाते हैं, तथापि जब से भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तब उनका यानी कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। तो तब वह कहते हैं ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की यानी व्यास जी नारद जी से कहते हैं कि जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार से पालन किया, नारद जी व्यास जी को समझाते हैं, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान ऐश्वर्य और अपनी जो भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान जो है मुझे दिया। तो व्यास जी आपका ज्ञान पूर्ण है। नारद जी कहते हैं कि आप भगवान के हो, कीर्ति का और भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन अगर किया जाता है तो उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो लोग दुखों के द्वारा अनेक व्यथितताओं के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, इस पृथ्वी में धकेले जाते हैं, तो उनकी दुख की शांति उसी से संभव हो सकती है। यानी भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के रहस्य को में लीन हो जाना, और कोई भी दूसरा जो है उपाय नहीं है। आज के प्रसंग में दोस्तों नारद जी के पूर्व चरित्र का जो शेष भाग था उसके बारे में सूत जी कहते हैं कि शौनक जी देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यरूपी नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। तब व्यास जी ने पूछा उनसे
कि नारद जी जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले, यानी ज्ञान का उपदेश करने वाले महात्मा गण, जो महान आत्माओं का समूह है, चले गए, तब आपने क्या किया? तो उस समय तो आपकी आस्था बहुत छोटी थी। तो आपकी शेष आयु जिस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपके जिस विधि से आपने शरीर का परित्याग किया, तब नारद जी ने कहा कि मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब मुझे ज्ञान उपदेश करने के बाद चले गए, उस समय मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मैं यानी बालिक था। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था, पुत्र था, और एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था, माया मोह के बंधनों से जकड़ रखा था। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। एक दिन की बात है, तब नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ को सांप ने डस लिया। तो काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसको बाद में उत्तर दिशा की ओर, इसके बाद में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। तो नारद जी के पूर्व चरित्र का जो शेष भाग है, उसके अनुसार जब वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विधि यानी अनेक विचित्र पर्वत दिखाई दिए। तो यह सब देवताओं के अवतार थे। मैं आगे बढ़ा और मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर घना जंगल देखा। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां जो हैं, पूरे शरीर की जो इंद्रियां थी वह कमज़ोर पड़ गई, बहुत ही स्थिर हो गई, थक गई। तो मुझे बड़े जोर की प्यास लग गई। चलते चलते भूखा तो था ही, तो वहीं एक नदी मिली। उसके कुंड से मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई और उस विजन वन में, अनन्य वन में, अरण्य वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था कि हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा अपने मन को उनमें समर्पित करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला यानी आंसू बहने लगे और हृदय में धीरे धीरे भगवानों का स्वरूप ही प्रकट हो गया। अंतःकरण में परमात्मा प्रकट हुए। तो व्यास जी ने
भगवान का यह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत सुहावना उनके जीवन के लिए था। एकाएक उसे सहसा मतलब तुरंत ही जैसे उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। तो मैंने उसका दर्शन फिर करना चाहा, किंतु बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सकता। तो तब वह कहते हैं कि मैं अतृप्त के समान आतुर हो गया। अतृप्ति मेरे को हो गई, यानी तृप्ति मेरे को नहीं हुई और मैं उस अतृप्ति के कारण बहुत ही दुखी हो गया और आतुर होकर के वहाँ से उठ चला। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रसन्न करते देख स्वयं भगवान ने बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए मेरे से कहा, खेद है, दुख है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, क्योंकि जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है, जो पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा जो वास्तविक शांति की पराकाष्ठा उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह भगवान के दर्शन को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकते। तो उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। तो जो योगी जिनको न पूरा ज्ञान है, अल्प ज्ञानी जिनको कहा जाता है, न इधर के हैं न उधर के हैं, तो जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है, उन अधकचरे योगी जो हैं वो मेरा दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। तो व्यास जी ने जब इस झलक को देखा तो अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारे, तो नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग जो है, तब नारद जी ने व्यास जी को बताया कि तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की भगवान की परम भक्ति प्राप्त हुई और मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत हुई। भगवान ने साक्षात रूप में दर्शन दे करके कहा, और मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई, क्षण मात्र के लिए भगवान के दर्शन तुम्हें हुए, यानी अल्पकाल में ही और कम समय में ही संत सेवा में ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई, यानी बहुत ही कम उम्र में अल्पकाल में ही तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं, तुम्हारा जो चित्त है, जो मन है, जो लगन है, जो भगवान के प्रति सेवा भाव हैं और श्रद्धा भाव हैं, समर्पण के भाव हैं, मेरे ऊपर वह स्थिर हो गए हैं। भगवान में तुम स्थिर हो गए हो। तो अब तुम, भगवान ने कहा कि अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर, यानी वासांसी जीर्णानि यथा व्यय,
जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके नवानि गृहाणि नवानि देहि, नए वस्त्रों को धारण कर, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को धारण करता है और पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार अब तुम भी इस प्राकृत और मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे और समस्त सृष्टि का, तो पूरी सृष्टि है, सृष्टि का प्रलय हो जाने पर मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति, तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण में मेरी स्मृति बनी रहेगी। सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए और उनको इस कृपा का अनुभव करके मैंने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से भगवान की अत्यंत रहस्यमय और मंगलमयी मधुर वाणी और लीलाओं का कीर्तन, भजन, नाम जप और स्मरण करने लगा। तो अब मैं आनंद से काल की प्रतिष्ठा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा, इधर उधर घूमने लगा। और व्यास जी अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। व्यास जी ने कहा कि अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे जब नारद जी इन बातों को व्यास जी से कहते हैं कि भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का जो भगवान ने मुझे वचन दिया है, मुझे वरदान दिया है, प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा को नष्ट हो गया। तो कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव यानी प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ में भी उनके हृदय में प्रवेश कर गए। तो एक सहस्त्र चतुर्युगी यानी चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि के सृजन करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तो तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता। तो मेरे जीवन का जो व्रत है भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। जब मैं उनकी लीलाओं का मान करने लगता हूँ, उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, उनका वर्णन करने लगता हूँ, उनका ध्यान करने लगता हूँ, तब से प्रभु बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते। तो व्यास जी आप निष्पाप हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी कि आप निष्पाप हैं,
आपने मुझसे जो पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। आत्मसंतुष्टि आत्मतृप्ति का उपाय मैंने बता दिया। तब सूत जी इस संबंध में कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों को देवर्षि नारद ने धन्य हैं। वह कहते हैं कि देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि वह भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंदमय होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त दैहिक भौतिक तापों से जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में भगवत का जो शेष भाग है उसका वर्णन किस प्रकार से नारद जी व्यास जी को समझाते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए मानव जीवन कैसे विचरता है, कैसे भगवान परीक्षा लेते हैं, उसका पूर्ण परिचय उन्होंने दिया है। और नारद जी ने पूर्व चरित्र का शेष भाग का जो वर्णन किया है उससे हमें अपार ज्ञान प्राप्त होता है। हम भगवान के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और हमारे साधना संयम और प्रेम भाव सदा भाव समर्पण के भाव जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, जीवन को किस प्रकार से उजागर करते हैं, वही आज के प्रसंग की प्रेरणादायक विचारों की भगवत कथा की नारद जी के चरित्र का वर्णन जिस प्रकार से किया, भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं उसका वर्णन किया है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, सबके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। और जय श्री कृष्ण। कृष्ण की लीला है। नारद जी ने हमेशा भगवान श्री कृष्ण यानी महाभारत के क्षेत्र महाभारत की कहानी में नारद जी की अपनी अलग भूमिका रही और वह तीनों लोगों की बातें जानने वाले थे। भगवान का उनको सुमन था। इसी प्रकार दोस्तों कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक के लिए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी का अभिनंदन स्वीकार।